हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लेन टेक्स्ट। आज हम प्लेन टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, तो चलिए बात कर लेते हैं प्लेन टेक्स्ट की। प्लेन टेक्स्ट इज व्हाट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स और साइफर ट्रांसफॉर्म एन एन्क्रिप्टेड मैसेज इनटू। देखो, प्लेन टेक्स्ट का जो वर्ड है ना, उससे हमें समझ में आ रहा है प्लेन का मतलब क्या होता है। सिंपल होना, सीधा होना, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना। ऐसा टेक्स्ट जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, रीडेबल हो, सेंसिबल हो, जिसका कोई मीनिंग हो। ठीक, इट इज़ एनी रीडेबल डाटा इंक्लूडिंग बाइनरी फाइल्स। ये कोई भी ऐसे रीडेबल डाटा हो सकता है जो कि रीड करने लायक हो। इसके अंदर बाइनरी फाइल्स आ सकते हैं इन अ फॉर्म दैट कैन बी सीन और यूटिलाइज विदाउट द नीड फॉर अ डिक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन डिवाइस। देखो, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये फाइल्स हम आराम से रीड कर सकते हैं विदाउट यूज़ ऑफ डिक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन डिवाइस के। इन दोनों चीज़ों के बिना हम आराम से ये यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। Plain text would refer to any message, document and the like intended or having been encrypted। देखो, प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे मतलब प्लेन टेक्स्ट का है कि वो कोई ऐसा मैसेज हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, फाइल हो सकती है, लाइक इंटेंडेड और हैविंग बीन इंक्रिप्टेड। प्लेन टेक्स्ट इज द इनपुट टू अ क्रिप्टो सिस्टम। देखो, प्लेन टेक्स्ट एक इनपुट होता है क्रिप्टो सिस्टम का। पिछले वीडियो में मैंने क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से क्रिप्टोग्राफी समझाई गया है। विद साइफर टेक्स्ट बीन द आउटपुट। यहाँ पे इनपुट क्या होता है प्लेन टेक्स्ट क्रिप्टो सिस्टम में, और आउटपुट क्या होता है यहाँ पे साइफर टेक्स्ट। एंड क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर एंड साइफर इनटू प्लेन टेक्स्ट। क्रिप्टोग्राफी में भी वही चीज़ होती है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन चलता है, तो यहाँ पे भी वही बात है। प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर में करें, फिर साइफर को हम प्लेन में करें। दी रिस्पेक्टिव प्रोसेसेस आर कॉल्ड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यही जो प्रोसेस है प्लेन से साइफर में, साइफर से प्लेन में, ये हमारे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहलाता है। The basis for using such a system is to ensure that the data can only be read by its intended recipient। यहाँ पे इनका मतलब यही होता है इस चीज़ को करने का कि जो हम रिसीवर है, जिसको हम खुद भेजना चाह रहे हैं, वही उस चीज़ को रीड कर पाए, वही उस चीज़ को समझ पाए और रिसीव भी करे। Securing plain text stored in a computer file is paramount as its unsanctioned theft disclosure transmission results in its content being fully disclosed and thus potential actionable। देखो, जैसे क्या होता है ना, प्लेन टेक्स्ट को हम सिक्योर करें कंप्यूटर फाइल में, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ हैपन हो जाती है, जैसे थेफ्ट हो जाती है, फिर डिस्क्लोजर हो जाता है, ट्रांसमिशन रिजल्ट्स हो जाते हैं कि उसके कंटेंट में भी फुली डिस्क्लोज, जैसे कि वो फुली डिस्क्लोज हो जाता है, तो ये पोटेंशियली एक्शनेबल होगा, मतलब उसमें हम एक्शंस ले सकते हैं। इफ़ स्टोर्ड देन स्टोरेज मीडिया द डिवाइस इट्स कंपोनेंट्स एंड ऑल बैकअप मस्ट बी सिक्योर्ड। अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो बेसिकली हमारी चीज़ें स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर रहेंगी। तो यहाँ पे ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि स्टोरेज मीडिया को, डिवाइस जो है, इसके कंपोनेंट है, जितने बैकअप चीज़ें हैं ना, उनको भी हम सिक्योर करें। तो क्या बोल रहे हैं ना कि कंप्यूटर के अंदर रही हुई चीज़ें भी क्या हो सकती हैं, यहाँ पे सिक्योर नहीं हो सकती। तो उसको, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, जो सिक्योर बना सकते हैं, जो सिक्योर करते हैं, उन पे भी हम ज़रा ध्यान दें। Its standard operating procedure encrypts sensitive data before it is stored or transmitted rather than store or communicate it as plain text। यहाँ पे बोल रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि इनक्रिप्टेड, जो इनक्रिप्ट सेंसिटिव डाटा है, बिफोर इट इज स्टोर्ड, स्टोर होने के पहले इनक्रिप्ट सेंसिटिव डाटा, और या फिर ट्रांसमिटेड रादर देन स्टोर करने की या फिर कम्युनिकेट करने की एज प्लेन टेक्स्ट। डाटा ओनर्स और custodians have come to accept the system inside which plain text is stored and the communication channels over it travels are insecure। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, देखो, प्लेन टेक्स्ट तो कहीं भी रहना सेफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको कोई भी समझ सकता है, कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे भी यही कहना है कि जो डाटा के ओनर है, उन्हें ये चीज़ एक्सेप्ट किया ये सिस्टम्स में कि ये जो प्लेन टेक्स्ट है ना, इसके अंदर स्टोर है, जो कम्युनिकेशन चैनल है, जहाँ पे भी ये ट्रैवल कर रहा है, वो इनसिक्योर है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम क्रिप्टोग्राफी नहीं लगाएंगे या फिर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स नहीं लगाएंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो ये हमेशा ही इनसिक्योर रहेगा। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू हैंडल डाटा इटसेल्फ विद केयर जस्ट एज द सिस्टम देमसेल्व्स आर सिक्योर। ये ज़रूरी है कि हम ये हैंडल करिए डाटा को सेफली खुद से, और केयर करें जस्ट एज अ सिस्टम करता है खुद के लिए और सिक्योर करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं प्लेन टेक्स्ट का। इफ़ यू आर स्टोरिंग यूजर डाटा और सेंडिंग एनी पार्ट देयर ऑफ ओवर द वायर, मेक sure it is encrypted passwords
एंड सिमिलर क्रेडेंशियल्स शुड नेवर बी स्टोर्ड और शेयर्ड इन प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पे भी एग्जाम्पल में वही बात करी जा रही है कि इफ़ यू आर स्टोरिंग अ यूजर डाटा, जब आप कोई यूजर डाटा को स्टोर कर रहे हो या फिर आप भेज रहे हो सेंडिंग एनी पार्ट ऑफ देयर फॉर ओवर द वायर किसी भी नेटवर्क में या फिर किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, मेक श्योर इट इज़ इंक्रिप्टेड, ये आप इंश्योर करें कि ये इंक्रिप्टेड होना चाहिए। पासवर्ड और सिमिलर क्रेडेंशियल जो है वो कभी भी स्टोर नहीं होने चाहिए एज अ प्लेन टेक्स्ट और शेयर भी नहीं होने चाहिए। तो आई होप आपको प्लेन टेक्स्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइफर टेक्स्ट के साथ। आज के लिए इतना ही।